Bismillahirrahmanirrahim. This is the first video of this series, class 12 PBA Biology. So first practical जो है हमारे पास वो है comparison and interpretation of the X-ray films of lungs of a smoker with that of a healthy man. तो बायोलॉजी के जैसे कि आपको पता है कि एक सेक्शन ए में होंगे जो कि 60% आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं और एक सेक्शन बी होगा जिसके अंदर 40% आपके मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं। और इन दोनों सेक्शन के जो फर्स्ट सेक्शन है इनको मेजर प्रैक्टिकल्स कहते हैं और जो सेकंड सेक्शन बी है हमारे पास उसको हम माइनर प्रैक्टिकल्स में काउंट करते हैं। तो मेजर आज हम फर्स्ट प्रैक्टिकल मेजर करने जा रहे हैं। दैट इज़ अबाउट कि हमने एक्सरे फिल्म्स लेनी है वन ऑफ अ स्मोकर और दूसरी जो है हेल्दी मैन की लेनी है और दोनों को कंपेयर करना है कि उन दोनों के एक्सरे फिल्म्स में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि हाउ टू डिटेक्ट किस तरीके से हमने एक्सरे को देखना होता है और कुछ विजुअल इमेजेस भी देखेंगे। सो हियर एक्सरे फिल्म्स of the lungs provide a clear visual representation of their condition, making it possible to compare the lungs of a smoker with those of a healthy person. Appearance अगर हम healthy lungs की x-ray में देखें तो lungs appear clear with well defined air spaces. एयर स्पेसेस अच्छे से हमें नज़र आएंगी। लंग्स फील्स शो यूनिफॉर्म ब्लैक कलरेशन, ठीक है, ब्लैक कलरेशन हर जगह एक जैसी होगी, ये नहीं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा ब्लैक है कहीं पे बहुत कम ब्लैक है, इस तरीके से नहीं होगा, इंडिकेटिंग नॉर्मल एयर कंटेंट। ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स आर विजिबल बट नॉट ओवरली प्रोमिनेंट। ब्रोंकियल ट्यूब्स और जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी दिखाई देंगी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से दिखाई नहीं देती हैं इन नॉर्मल हेल्दी लंग्स। द डायफ्राम एंड हार्ट आउटलाइन आर डिस्टिंक्ट सजेस्टिंग प्रॉपर लंग एक्सपेंशन। तो डायफ्राम जो होता है वो एक्चुअली डूम शेप्ड होता है और जो हार्ट है उसकी आउटलाइन भी हमें ज़रा दिख रही होती है। और जबकि स्मोकर का लंग्स अगर हम एक्सरे के अंदर देखें तो इंक्रीज्ड ओपेसिटी होती है। द लंग्स अपीयर हेजी ड्यू टू टार डिपॉजिट्स एंड इन्फ्लेमेशन और टार की डिपोजिशन की वजह से लंग्स जो हैं हेजी दिखते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलरेशन डल ब्लैक शो होते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन ओवर एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स इज़ कॉमन ड्यू टू एयर ट्रैपिंग इन कंडीशंस लाइक एम्फीसीमा जैसी कंडीशंस के अंदर एयर चूँकि ट्रैप हो जाती है तो लंग्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपैंड दिखते हैं। थिकन ब्रोंकियल वॉल्स हैं, थिकन ब्रोंकियल वॉल्स यानी कि ब्रोंकियल की जो वॉल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हमें दिखेंगी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस लीड्स टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल्स जो हैं वो थिकर दिखाई देती हैं। इरेगुलर शैडोज़ और नोड्यूल्स हमें दिखाई देती हैं जो कि लॉन्ग टर्म स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। फिब्रोसिस ट्यूमर्स भी हो सकते हैं जो नोड्यूल्स हैं, एबनॉर्मल वाइट पैचेस भी दिखाई दे सकते हैं हमें। इसके अलावा फ्लैटन डायफ्राम होता है इन केसेस ऑफ COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है। इस तरह के केसेस के अंदर जो डायफ्राम है वो फ्लैटेंड दिखता है ड्यू टू एयर ट्रैपिंग की वजह से। एक्चुअली में डायफ्राम डूम शेप्ड होता है लेकिन ड्यू टू COPD इसकी वजह से जो डायफ्राम है वो अपनी एक्चुअल डूम शेप से फ्लैटेंड हो जाता है। लॉस ऑफ लंग वॉल्यूम भी ज़रा हमें कम दिखता है, ठीक है। अगर हम जब एक्सरे देखेंगे तो उसके अंदर जो हेल्दी पर्सन का होगा वो ज़्यादा हमें वॉल्यूम दिखाई देगा एज़ कम्पेयर टू द स्मोकर्स। ओवर टाइम स्मोकिंग डैमेजेस लंग टिश्यू कॉजिंग पार्ट्स ऑफ द लंग टू श्रिंक और कोलैप्स लीडिंग टू रिड्यूस्ड लंग वॉल्यूम। इसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। अ हेल्दी पर्सनस एक्सरे शोज वेल एरेटेड क्लियर लंग्स इंडिकेटिंग नॉर्मल फंक्शन, जबकि स्मोकर का जो एक्सरे है ऑफन रिवील साइंस ऑफ लंग डैमेज विच कैन लीड टू डिजीजेस सच एज क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फीसीमा एंड इवन लंग कैंसर। ये सारी सिम्टम्स उसके अंदर हमें शो हो सकती हैं। अगर कुछ नोड्यूल्स प्रेजेंट है या मैसेस प्रेजेंट है तो एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं जो कि फर्दर जो है CT स्कैन और बायोप्सिस करने से हमें सामने आ सकती हैं, ठीक है। और सीरियस कंडीशंस लंग कैंसर के लिए भी हमें CT स्कैन वगैरह करना पड़ता है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? कंपेयरिंग द एक्सरे ऑफ अ स्मोकर एंड अ हेल्दी इंडिविजुअल हाईलाइट्स द स्वेयर इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन लंग हेल्थ। दिस कंपैरिजन सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग विजुअल वार्निंग अगेंस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग एंड एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लंग केयर एंड स्मोकिंग सेशन। ओके,
तो ये था हमारे पास ओवरऑल व्यू. नाउ वी विल सी सम पिक्चर्स ऑफ हेल्दी X-ray and a smoker's X-ray, and then we will point out the differences in them. सो हेयर वी आर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन का जो कि नॉन स्मोकर, उसका एक्सरे अगर आप देखें तो हमें क्लियरली यहाँ पे हर तरफ यूनिफॉर्म ब्लैक कलर दिख रहा है. आपको जो बीच में लेट मी हाईलाइट, ये जो बीच में आपको ट्रैकिया की वॉल है ये भी बिल्कुल सेंटर प्लेस दिख रही है. इसके अलावा जो डायफ्राम है वो बिल्कुल एक्चुअली में डूम शेप्ड दिखाई दे रहा है. और ये जो आपको स्पेस दिख रही है ये एक्चुअली में हार्ट है यहाँ पर. ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियरली विजिबल हो रहा है. और यहाँ से आपको रिब्स का भी अंदाज़ा हो रहा है. ओके. और अगर हम देखें दूसरी तरफ ऐसे पर्सन का जो कि एक स्मोकर है, तो आप देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस एक्सरे यहाँ पर ब्लैक कलर थोड़ा ज़्यादा ही ब्लैक है. और इसके अंदर चूँकि ब्लैक कलर ज़्यादा है तो हमें रिब्स क्लियरली विजिबल नहीं हो रही हैं और ये ब्लैक टार डेपोजिशन आपको दिख रही है. ठीक है, और इसकी वजह से जो हार्ट है वो भी हमें छोटू सा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन. और यहाँ से आपको डूम शेप दिखाई नहीं दे रही है बल्कि फ्लैटेंड शेप दिखाई दे रही है. तो दीज आर द सम पॉइंट डिफरेंसेस जिसको आप देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सा स्मोकर है और कौन सा नॉन स्मोकर है. सो आपको पीबी में क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है, आपको 2 एक्सरे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि विच वन इज़ स्मोकर एंड विच वन इज़ नॉन स्मोकर. सो आप इन आइडेंटिफिकेशन की बेसिस पर जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आप इस पैसेज को अपने इससे रीड कर लीजिए पीबीए वाली बुक से. दिस इज़ इनफ बिकॉज़ जो हमने पढ़ा है एक्सरे के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, ये आप ख़ुद पढ़ेंगे, रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे टबैको स्मोकिंग और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है. इसको भी मद्देनज़र रखिए. टबैको के अंदर कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होती है. ओके, यहाँ पर ये 2 लाइनें जो हैं आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है अपने पास कि अल्वियोलर स्पेसेस नॉर्मली जो है स्पेशलाइज्ड स्कैवेंजर सेल्स होते हैं जिनको मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो कि हार्मफुल फॉरेन मटेरियल को एनगल्फ कर लेती हैं. ठीक है, जबकि जो अल्वियोलर स्पेसेस ऑफ स्मोकर हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्कैवेंजर सेल्स होती हैं और सारे के सारे पहले से ही फिल्ड होते हैं विद द इनगल्फ पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ और डेब्रिस. ठीक है, तो फर्दर जो इम्प्योरिटीज़ आएंगी तो उनके लिए तो ये अवेलेबल ही नहीं होते. देन यहाँ पे COPD के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है. एंड हेयर इज़ अ वाइवा वॉस. यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन है सिगरेट स्मोक की इंग्रेडिएंट्स की, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी विल सी अ सैम्पल बेस्ड पेपर जो कि इसी प्रैक्टिकल पे बेस करता है. ठीक है, इसकी जो वर्कशीट है, हेयर इज़ इट. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 2 एक्सरे दिए गए हैं, इमेज A एंड इमेज B, और हमने इन्हें आइडेंटिफाई करना है विच वन इज स्मोकर और कौन सा हेल्दी है, और आइडेंटिफिकेशन की रीज़न भी बतानी है. आंसर आपको दिए गए हैं. स्मोकर लंग्स में लंग वॉल्यूम चूँकि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, ये आप देख सकते हैं और ये देख सकते हैं. तो स्मोकर का जो लंग है, लंग A, वो कम है, लंग वॉल्यूम थोड़ा सा कम दिख रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है. How to identify the lung volume? Let me select a pencil. तो you can see this volume and ये वाला वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया, राइट. तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Then we have is, अब हेल्दी लंग्स में लंग वॉल्यूम नॉर्मल था तो ये हमारी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो गई. नाउ वी हैव हाउ कैन अ चेस्ट एक्सरे बी यूज टू डायग्नोज डिफरेंट डिजीज़. तो डिफरेंट डिजीज़ को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, निमोनिया और एम्फीसीमा के बारे में, लंग कैंसर के बारे में. ये 3 हमने डिजीज़ के बारे में बताया कि निमोनिया होगा तो कंसोलिडेशन हो जाएगी या कैविटेशन. लंग कैंसर के अंदर मैसेज और इरेगुलरिटीज़ दिखेंगी, नोड्यूल्स दिख सकते हैं हमें. एम्फीसीमा अगर कंडीशन है तो डिक्रीज वेस्कुलर मार्किंग्स होंगी और कोलैप्स्ड लंग्स होंगे. लंग्स बहुत ज़्यादा लाइक डिप्रेस से नज़र आएंगे. ठीक है,
उसके बाद है व्हाट आर द कॉमन कंडीशंस डायग्नोज यूजिंग चेस्ट एक्सरे। तो कॉमन कंडीशंस क्या हैं जो कि चेस्ट के एक्सरे लेने के अंदर डायग्नोज की जा सकती हैं। इसके अंदर हमारे पास अफेक्टिंग लंग्स, हार्ट एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स से जो रिलेटेड डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज किया जा सकता है। एबनॉर्मलिटीज़ आर शोन एज कंसोलिडेशन, वाइट्स एंड ब्लैक्स की सूरत में, कैविटेशन या एयरफिल्ड स्पेसेस, इस तरीके से इनकी बेसिस पर हम अब जो है एबनॉर्मलिटीज़ को वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नोड्यूल्स, फिब्रोसिस, इंक्रीज्ड लंग वॉल्यूम्स, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देखकर जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देन वी हैव व्हाट इज़ द विजिबल पोर्शन ऑफ सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक का जो विजिबल पोर्शन होता है उसकी कॉम्पोजिशन यहाँ पे पूछी गई है, तो आपने उसके अंदर बताना है पार्टिकुलेट मैटर, टार, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, heavy metal, water vapor, contributing to visible cloud, and condensed volatile organic compounds that condense into aerosol form, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चाहे तो परसेंटेज भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। देन वी हैव व्हाइल स्मोकिंग सिगरेट इंजरियस। तो स्मोकिंग cigarette is dangerous due to the numerous toxins, chemicals and harmful substances present in tobacco smoke, leading to severe health consequences. इसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हाउ आर स्मोकर लंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन स्मोकर लंग्स। तो स्मोकर के लंग्स नॉन स्मोकर से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, अगेन द डिफरेंसेस पूछे गए हैं। तो स्मोकर लंग्स हैव एनलार्ज्ड एयर स्पेसेस, डैमेज्ड एल्वेलाई, thickened bronchial walls, narrowed airways. On the other hand, non-smokers have healthy alveoli, wide airways, thin bronchial walls, etc. ठीक है, इसके अलावा आप जो है लंग वॉल्यूम के बारे में भी ऐड कर सकते हैं और डायफ्राम की शेप के बारे में भी ऐड कर सकते हैं। लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सिगरेट स्मोक। तो सिगरेट स्मोक के इंग्रेडिएंट्स दोबारा हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, यही इंग्रेडिएंट्स आप एज इट इज़ लिख सकते हैं। व्हाट आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, स्ट्रोक, एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्फीसीमा, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, टूथ लॉस, और यहाँ पे इसके अलावा ब्लडनेस है और प्रीमेच्योर एजिंग एट्सेट्रा यहाँ पर आ सकती है। विच सब्सटेंस इन टबैको स्मोक कॉज इट टू बी seen? The substances that contribute to its visibility are particulate matter है, tar, nicotine, heavy metals, वही सारी composition है that you can mention। और इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट जो है प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है। Don't forget to subscribe, like and share if you want these worksheet। तो आप जो हैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाएंगे और आप मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्कशीट। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए एंड अल्लाह हाफिज़।